हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, tan IX इक्वल टू I tan हाइपरबोलिक x, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है। मतलब कि इतना बराबर इतना फार्मूला होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी cos IX माइनस cos हाइपरबोलिक x, ये हम लोगों का कोई फार्मूला नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर सी cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x भी हम लोगों का फार्मूला नहीं होता है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर इज़ इक्वल टू, मतलब ये कितने के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ e टू द पावर थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू, मतलब e टू द पावर थीटा प्लस पाई इक्वल टू इनमें से कौन सा वैल्यू है। तो हम लोग इसे चेक करेंगे e टू द पावर थीटा इंटू e टू द पावर पाई अगर कर दें, अगर e टू द पावर पाई का वैल्यू निकालें, तो जब e टू द पावर आई थीटा रहता है तो वैल्यू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर आई नहीं है तो हम लोग इसे e टू द पावर थीटा इंटू इसे कॉस पाई प्लस साइन पाई कर सकते हैं, क्योंकि साइन पाई का वैल्यू 0 होता है और कॉस पाई का वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा और इंटू ई टू द पावर थीटा हम लोग मतलब e टू द पावर थीटा हम लोगों का बच जाएगा। तो ये आ जाएगा e टू द पावर थीटा इंटू 1 इक्वल टू ई टू द पावर थीटा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट डाउन द एक्सपेंशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का हम लोगों का एक्सपेंशन क्या है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन हम लोगों का होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन हम लोगों से पूछेगा तो वो होता है एक्स प्लस एक्स क्यू वाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पे पावर 5 वाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो हम लोगों का ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो कॉस हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू हम लोगों का फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये हम लोगों का फार्मूला रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, कॉस हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x होता है। तो ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में कॉस हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, मतलब कि कॉस हाइपरबोलिक 2x का जो कॉस हाइपरबोलिक 2x है इसका फार्मूला ये भी होता है और ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है बोथ बी एंड सी, मतलब या तो एक करेक्ट आंसर है या फिर दोनों करेक्ट आंसर है। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ कॉस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, तो देन cos 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y इक्वल टू व्हाट, मतलब इसका वैल्यू निकालना। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। यहाँ पे
कॉस एक्स प्लस आई वाई, पहले तो इसे ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा, जब ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस आई वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन आई वाई। और हम लोग जानते हैं कि साइन आई थीटा इक्वल टू आई कॉस साइन आई थीटा इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है और कॉस आई थीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक बाई माइनस ये आई आगे आ जाएगा और साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक बाई। अब हम लोगों का पूछ रहा है कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y। तो हम लोग इसे मतलब कि ये हम लोगों का कितने का बराबर है, तो ये हम लोगों का कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा के बराबर है। तो इसमें ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजनरी पार्ट हो गया। तो हम लोग इसमें इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ये कॉस अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई एंड साइन अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। अब इन दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग कर देंगे तो ये हम लोगों का तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और हम लोगों का यहाँ पे जो इधर का टर्म हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस ये प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे हम लोग उसे चेंज कर लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई को चेंज करेंगे 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक बाई में और प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे और इनटू में इसके साथ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 इतना हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे अब इसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास इससे इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाय और इसमें इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाय और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाय। तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा तो हम लोगों के पास बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाय इक्वल टू 1। और अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें दोनों तरफ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस 2x होता है और 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाय इक्वल टू होता है प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 इक्वल टू 2। और ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐड है, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y इक्वल टू 2 हम लोगों का ये आंसर हो गया। तो जब ये आंसर हो गया तो हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है cos 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y इक्वल टू व्हाट, तो इक्वल टू हम लोगों का 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का इफ़ साइन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू टैन अल्फ़ा प्लस आई सेक अल्फ़ा देन कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू व्हाट। तो इसे भी हम लोग उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से निकाले थे। इसे ए प्लस बी की फॉर्म में तोड़ देंगे और उसके बाद इसको स्क्वायरिंग और सब्सट्रैक्टिंग कर कर इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं इसे भी फाइंड कर कर आपको बता देती हूँ। हमारे पास इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन ए प्लस बी के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस आई फाई प्लस साइन आई फाई इंटू कॉस थीटा इक्वल टू टैन अल्फ़ा प्लस आई सेक अल्फ़ा इतना हो गया।
अब इक्वल टू दिस, दैट इम्प्लाइज इतना इक्वल टू, इसको आई को कॉस हाइपरबोलिक में फाइंड करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, और ये हो जाएगा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक फाई इंटू कॉस थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस आई सेक अल्फ़ा। अब इमेजनरी और रियल पार्ट को इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू tan अल्फ़ा, और साइन हाइपरबोलिक, यहाँ पे हाइपरबोलिक होगा, हाइपरबोलिक फाई इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सेक अल्फ़ा। अब दोनों को स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग करेंगे क्योंकि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 आता है, तो हमें इस तरफ 1 लाना है। तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम इसे इस फॉर्मूले पे तोड़ देते हैं। कॉस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, और ये माइनस है तो माइनस, और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई बाई 2 इक्वल टू 1। अब इन दोनों का इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, और एलसीएम लेने के बाद इधर 4 चला जाएगा, और इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 1 प्लस कॉस 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, ये ब्रैकेट में, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए, तो इक्वल टू 4। अब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 1 तो माइनस 2, और इधर जाकर प्लस 2 हो जाएगा, तो हम लोगों का आ जाएगा, और ये जुट जाएगा, तो इक्वल टू दैट इम्प्लाइज 2 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, और ये 2 से डिवाइड डाल देंगे तो कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा इनमें से इतना बराबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन इस तरह का बनेगा। ये थोड़ा लंबा है, लेकिन इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ कॉस इनवर्स अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस आई फाई। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो कॉस इन्वर्स में है तो सबसे पहले इसे इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई फाई। अब कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे, तो ये कॉस प्लस आई बीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस आई फाई, तो कॉस आई फाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक फाई होगा, यहाँ कॉस हाइपरबोलिक फाई होगा, और ये प्लस है तो माइनस, और साइन थीटा इंटू साइन आई फाई,
तो आई फाई का आई साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई। अब आई इमेजनरी और रियल पार्ट को इक्वेट कर देंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई और बीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा में भी निकालना है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में भी निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अगर हम यहाँ कॉस अल्फ़ा बाई कॉस हाइपरबोलिक फाई कर दे इक्वल टू कॉस थीटा और बीटा बाई साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू माइनस साइन थीटा, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर, स्क्वायरिंग और ऐडिंग कर देंगे तो कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और प्लस बीटा का स्क्वायर बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये हम लोगों का इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, तो इनमें से हम लोगों का कॉस अल्फ़ा स्क्वायर बटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, तो इनमें से ये वाला ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस आई वाई इक्वल टू tan इनवर्स थीटा प्लस आई फाई, देन थीटा बाई साइन 2x इक्वल टू व्हाट, मतलब ये कितने के बराबर है इसमें से। तो ये जो हमारा बराबर है इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो ये इन्वर्स में है, जो भी इन्वर्स में फार्मूला रहे क्वेश्चन रहे उसे हम लोग इधर ले आएंगे, इन्वर्स हट जाएगा। जैसे कि अगर tan से दोनों तरफ tan दोनों में लगाते हैं तो tan इंटू tan इन्वर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है और इधर tan थीटा हो जाएगा। तो हम लोगों का tan x प्लस आई वाई इक्वल टू थीटा प्लस आई फाई हो जाएगा। उसके बाद tan थीटा को हम लोग साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिख लेंगे, तो साइन का फॉर्म में लिखेंगे साइन x प्लस आई वाई अपॉन कॉस x प्लस आई वाई इक्वल टू थीटा प्लस आई फाई। उसके बाद हम लोग i को रिप्लेस कर देंगे माइनस आई से, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस आई वाई अपॉन कॉस x माइनस आई वाई इक्वल टू थीटा माइनस आई फाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड, तो इन दोनों को ऐडिंग कर देंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और ऐड कर लसा ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 थीटा हो जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू साइन x प्लस आई वाई, एलसीएम भी मैं डायरेक्ट ले रही हूँ तो x माइनस आई वाई प्लस कॉस x प्लस आई वाई इंटू साइन x माइनस आई वाई, ये हम लोगों का हो जाएगा y बटा में कॉस x प्लस आई वाई, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉस x माइनस आई वाई बच जाएगा। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, तो साइन a प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसी हम लोग लिख सकते हैं x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई और ये कॉस x प्लस आई वाई इंटू कॉस x माइनस आई वाई। अब इससे ये कट जाएगा और ये 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा और ये साइन 2x को इधर ले आएंगे साइन 2x और ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 कॉस x प्लस
आई वाई इंटू कॉस एक्स माइनस आई वाई, और इसका फॉर्मूला होता है 1 इतना बराबर कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y। ये हम लोगों का इतना फार्मूला होता है। तो हम लोगों का यही लाना था थीटा अपॉन साइन 2x इक्वल टू व्हाट। तो हम लोगों का आ गया 1 साइन कॉस 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू व्हाट। तो e टू द पावर आई थीटा का हम लोग वैल्यू जानते हैं। e टू द पावर आई थीटा का होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब अगर इसे हम लोग कर लें, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट पूछ रहा है, तो इमेजनरी पार्ट तो हम लोग जानते हैं e टू द पावर कॉस थीटा और इंटू e टू द पावर आई साइन थीटा। इसे इस तरह से कर लेंगे इक्वल टू e टू द पावर कॉस थीटा इंटू e टू द पावर आई थीटा। थीटा के फॉर्म में अगर इसे मान ले तो ये कॉस साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा इतना आ जाएगा। अब इमेजनरी पार्ट पूछ रहा है, तो जिसमें आई लगा हुआ रहता है वो इमेजनरी पार्ट। तो e टू द पावर कॉस थीटा और आई आगे आ जाएगा साइन इंटू साइन थीटा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पे द रियल पार्ट ऑफ e इंटू ई टू द पावर आई अल्फ़ा। तो रियल पार्ट हम लोगों का इसमें रियल पार्ट क्या होगा। तो यहाँ पे थीटा था और यहाँ पे अल्फ़ा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ थीटा यहाँ अल्फ़ा है, तो और रियल पार्ट पूछ रहा है, तो थीटा की जगह पर अल्फ़ा कर देंगे और यही फार्मूला लगा देंगे। तो रियल पार्ट हम लोगों का क्या है e टू द पावर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर इनमें से ऑप्शन नंबर e टू द पावर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा ये नहीं है, e टू द पावर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 3 इंटू साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स इक्वल टू व्हाट। तो इक्वल टू ये कितने के बराबर है, ये फार्मूला है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कॉस क्यू एक्स। तो कॉस क्यू एक्स इक्वल टू व्हाट। कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 3 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यू थीटा होता है, और वहीं से हम लोग कॉस क्यू थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए 1/4 ब्रैकेट 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस डॉट 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 टू n टाइम्स। ये n टाइम्स तक जा रहा है। पहले इसका थीटा अल्फ़ा है, फिर बीटा है, फिर 2 बीटा है और अल्फ़ा कांस्टेंट है, और यहाँ पे आगे का टर्म हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। तो ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इसका फॉर्मूला इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट आंसर है। इसका इतना फार्मूला होता है तो साइन n बीटा बाई 2 बटा साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू बीटा बाई 2 ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज पाई r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू n/2 माइनस 1 इसका r का वैल्यू जा रहा है। तो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू कॉस 2 पाई r अपॉन n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इफ़ n इज़ इवन।
अगर n जो है हम लोगों का वो इवन है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इनमें से ये कितनी के बराबर है। तो ये हम लोगों का x पे पावर n-1 इक्वल टू इतना फार्मूला होता है जब n इवन होता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।